स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें बात करेंगे लेंज लॉ के ऊपर। हेनरिक फ्रेडरिक एमिल लेंज। मान लीजिए कि कोई क्लोज्ड सर्किट, ठीक, और क्लोज्ड सर्किट में जब करंट फ्लो होती है तो वह क्लोज्ड सर्किट मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है। ठीक, अब मैग्नेटिक डाइपोल होगा तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दोनों ही होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगे। आगे समझते हैं लेंज लॉ। एन इंड्यूस्ड करंट हैज अ डायरेक्शन such that the magnetic field due to the induced current opposes the change in magnetic flux that induces the current। प्रेरित धारा की दिशा कुछ ऐसे प्रवृत्त होती है कि जिन कारणों से प्रेरित धारा क्लोज्ड सर्किट में उत्पन्न हुई है उन कारणों का विरोध करेगा। तो कारण कौन सा है? अगर इंड्यूस्ड करंट सर्किट में बनी है तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनमें चेंज होना इंड्यूस्ड करंट को क्रिएट किया। अब इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होके इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। तो क्या कहा, जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन उस सर्किट में फ्लो होने का होगा वह जिस कारणों से उत्पन्न हुआ है उस कारणों का क्या करेगा, विरोध करेगा। विरोध, अगर मान लीजिए नॉर्थ पोल साउथ पोल के करीब आने या दूर जाने से इंड्यूस्ड करंट हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होना इसके लिए जिम्मेदार है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो चेंज होगी उसका अपोज कौन करेगा? तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड करेगा। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का इंटरएक्शन जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनके साथ होगा। मान लिए कि जो क्लोज्ड सर्किट है इस क्लोज्ड सर्किट में करंट या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों में से कोई भी हो सकता है। अभी मुझे नहीं पता है कि यह कौन सा है। ठीक, हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लेके आगे बढ़े, लेके जो आगे बढ़े देन जो नियम कहता है वह यह कि इन नॉर्थ पोल का ये करेगा, अगर ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ा रहा है तो इसका अपोज करेगा और अपोज करने के लिए उसको करना क्या पड़ेगा? करना यह पड़ेगा कि इस नॉर्थ पोल के जो सामने वाले कॉइल के फेस हैं, अगर मैं कहूं कि यह अपने पास एक कॉइल है, यह एक कॉइल है और इस कॉइल का ये मान लेते हैं कि यह प्लेन आपको ये दिख रहा है ना, यह प्लेन, ये वाला, यह प्लेन इस कॉइल का है। तो यह प्लेन तो आपको दिख रहा है ये वाली, और एक प्लेन तो इधर भी हुआ ये वाली सरफेस। तो इस प्लेन के दो सरफेस हो गए। वही कुछ इस कॉइल का यह जो सरफेस है ये वाला, इस सरफेस पे
अगर नॉर्थ पोल बन जाती है तो क्या इस नॉर्थ पोल का रिपल्सन होगा? क्या होगा? विरोध होगा, है ना? जो बढ़ता हुआ ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनका क्या करेगा? अपोज करेगा। अब नॉर्थ पोल सवाल है बनेगा कैसे? तो नॉर्थ पोल बनने के लिए यह बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कॉइल में ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, अगर ऑब्जर्वर इधर है तो इसके रिस्पेक्ट में जो ऑब्जर्वर के सामने वाला कॉइल का फेस है उस पे एंटी क्लॉकवाइज करंट के कारण नॉर्थ पोल बनता है। देन नॉर्थ पोल को क्या करेगा? रिपेल कर देगा। तो अगर इनकी वजह से इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट बनी है उनके कारण जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनका नॉर्थ पोल, इनके नॉर्थ पोल को रिपेल करके क्या करेगा? अपने उत्पन्न जो करंट से हुआ है उनका विरोध करेगा, है ना? अच्छा, ऐसा ही कुछ तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आपको दिख रहा है यहां पे। यही कुछ अगर मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, अब ये नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हैं, तो नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हैं तो इस कॉइल के अंदर जो करंट सेटअप हुआ है वो क्लॉकवाइज सेटअप हुआ, और क्लॉकवाइज सेटअप होने के पीछे कारण था। कारण ये था कि यहां पे साउथ पोल इसने बना ली इस वाले सरफेस पे। अब साउथ पोल जो बना ली तो यह जो नॉर्थ पोल इससे दूर हो रहा था, जो फ्लक्स डिक्रीज कर रही थी, जो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड थी, उनका क्या कर रहा है? ये उनका अपोज कर रहा है ना? और उनको आपस फिर से वापस खींच रहा है साउथ पोल क्रिएट करके, है ना? यहां जो साउथ पोल है अब उसको लेके आ रहे हैं, तो साउथ पोल लेके आए तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होने के कारण इसके अंदर एक करंट बना, यह करंट इंड्यूस्ड करंट। अब यह इंड्यूस्ड करंट इस सर्किट में कुछ ऐसे डायरेक्शन में सेटअप होगा जिससे यह जो करीब आ रहा है इसका अपोज करें। तो अपोज करने के लिए इसको हर हाल में यह जो प्लेन है कॉइल का, यह जो सरफेस है प्लेन का, इस सरफेस पे साउथ पोल बनाएगा, और साउथ पोल बनाने के लिए उसको क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा करंट को इस सर्किट में। तो क्या होगा? ये फिर से रिपेल कर देगा। मतलब करंट पहले खुद ही जन्म ले लिया, फिर उसके बाद इन्हीं का अपोज करता है। मतलब जिन कारणों से यह जन्म लिया उन्हीं कारण का यह क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। अच्छा, यह जो फोर्थ केस है इनमें साउथ पोल दूर जा, तो साउथ पोल जो दूर जा रहा है तो इसका मतलब डिक्रीजिंग फील्ड है। या जो डिक्रीजिंग फील्ड है, या डिक्रीजिंग फील्ड करेगा क्या? तो इस कॉइल के अंदर करंट को ऐसे सेटअप करेगा, जो इंड्यूस्ड करंट होगा, जिसके वजह से जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका अगर यहां पे इस वाले कॉइल के फेस पे नॉर्थ पोल क्रिएट कर देता है एंटी क्लॉकवाइज करंट लेके, देन यह जो साउथ पोल है यह दूर होने के क्रम में इससे अट्रैक्टिव होकर के क्या होगा?
इसका जो डिक्रीजिंग फ्लक्स था उस डिक्रीजिंग फ्लक्स को स्ट्रेंथन कर देगा, है ना, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो याद रखिए यदि इंक्रीजिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो ये डिक्रीजिंग, और ये वाली इधर आ रही है तो इंक्रीजिंग। तो ये रहा इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड और ये भी रहा इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कंडीशन में इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट होने के कारण उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को वीकेन करेगा, है ना। जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उसको वीकेन कर देगा ये। और ये देखना, ये सेम डायरेक्शन में है और यहां भी सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन वाला स्ट्रेंथन कर देगा। जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, उनको क्या कर देगा, स्ट्रेंथन कर देगा, जब डायरेक्शन सेम होगी तो। और जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है उनका अपोज करता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इन बात को समझते हैं कैसे। देखना, अगर ये मान लीजिए नॉर्थ पोल आ रहा है, तो नॉर्थ पोल आ रहा है तो मैं कहूं कि इस टाइम φ1 नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस φ1 है। अब कुछ टाइम के बाद यह φ2 हो जाता है और यह इंक्रीजिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। देन जो φ1 होगा वो कुछ ऐसा होगा और जो कुछ φ2 होगा वो कुछ ऐसा होगा। अब यहां से देखिए आप, तो ये वाली क्या आई, ये वाली आई डेल्टा फाई। तो यहां जो डेल्टा फाई है, इस डेल्टा फाई का अपोज देखना बी इंड्यूस्ड कर रहा है ना। अब जब मान लेते हैं कि नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो नॉर्थ पोल अगर दूर जा रहा है तो इस कंडीशन में जो φ1 होगा वो दूर जाने के केस में क्या होगा, ये φ1 बड़ा होगा और φ2 कुछ ऐसा होगा। अब अगर मान लेते हैं कि φ2 और φ1 इन दोनों का जो चेंज है वो कुछ ऐसा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा फाई। तो देखना, ये वाली जो डेल्टा फाई है इनके अपोजिट जो बी इंड्यूस्ड है। और अगर साउथ पोल आ रहा है तो साउथ पोल आने की कंडीशन में क्या होगा, φ1 और ये रहा φ2। तो φ2 माइनस φ1 करेंगे तो कुछ ऐसा, विच इज डेल्टा फाई। और डेल्टा फाई जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके अपोजिट बी इंड्यूस्ड। और यहां साउथ पोल दूर जा रही है, यहां करीब आ रहा था, यहां दूर जा रही है, तो दूर जा रही है इस केस में क्या होगा, φ1 और जो φ2 होगा, φ2 क्या होगा,
ये कुछ ऐसा हो जाएगा phi 2। अगर चेंज देखें phi 1 और phi 2 इन दोनों में, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगी कुछ डेल्टा 5। इनके अपोजिट बी इंड्यूस आ चुका है। यहां जो ब्लू कलर की लाइन है और एक रेड है, तो रेड वाले सारे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और जो ब्लू कलर की है तो ये ओरिजिनल की बात कर रहा है। और ये देखना, इनसे बड़ा और फिर इनसे बड़ा, मतलब इंक्रीजिंग, और ये डिक्रीजिंग, और ये साउथ पोल का ये सी नंबर का है, तो साउथ पोल ये इंक्रीजिंग है और ये फिर से डिक्रीजिंग है। तो इतनी सारी बात ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।